जय श्री राधा। सकट चौथ, जी हाँ, सभी माताओं को सकट चौथ व्रत का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। देखिए, हमारे देश में, हमारे धर्म में कई ऐसे व्रत हैं जो हम अपने पति के लिए, अपने सौभाग्यवर्धन के लिए धारण करते हैं, उनकी उन्नति तरक्की के लिए। और कई ऐसे व्रत हैं जो हम अपनी संतान की उन्नति तरक्की, उनकी दीर्घायु, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना से धारण करते हैं। तो उन्हीं व्रतों में से एक है सकट चौथ, जो हर वर्ष हम मनाते हैं माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। इस दिन को तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। इस दिन हम विघ्नहर्ता गणपति की पूजा आराधना करते हैं और सकट माता की पूजा आराधना का आज विधान है, जिनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे बच्चे के जीवन में हर प्रकार की खुशियां रहे और उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना आए। देखिए, सकट चौथ व्रत के दिन जो माताएं व्रत कर रही हैं वो भी, और जो व्रत नहीं करती हैं उनके लिए भी आज इस वीडियो में मैं कुछ सरल से उपाय बताने जा रही हूँ। बड़ी आसानी से इन उपायों को आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई सामग्री मैं बताती ही नहीं हूँ अपने किसी भी उपाय टोटके में जो आपको मिल ना सके। बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री है। देखिए, सकट चौथ के व्रत में हम गणपति की पूजा करते हैं और सकट माता की पूजा करते हैं। तो गणपति की पूजन में और चौथ माता की जो आज हम पूजा करते हैं ना, इसमें हमें तिल का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि जो लोग पूजन करते हैं, वो जो पूजन नहीं भी करते हैं, आज गणपति को तिल के लड्डू जरूर अर्पित कीजिए। बहुत प्रसन्न होते हैं इससे गणपति, और आपके जीवन में हर प्रकार की जो विघ्न बाधाएं हैं वो दूर होती है। अब देखिए, सकट चौथ व्रत के दिन गणपति की जो सबसे प्रिय चीज है वो है दूर्वा। दूर्वा देखिए, हरी हरी घास होती है, बहुत ही आसानी से कहीं भी आपको, जहाँ पर ज़मीन होगी, मैदान होंगे, खेत होंगे, पार्क में आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है दूर्वा घास। बस आपको देखना ये है, घास एक दूसरी तरह की भी होती है, और दूर्वा जो होती है ना, उसकी जो ऊपर का हिस्सा होता है वो नुकीला होता है, और दोनों तरफ से, मतलब वो 3 पार्ट में उसकी जो पत्तियां हैं वो निकली रहती है, और ऊपर के हिस्से को ही हम चुनते हैं। एक दूर्वा हमें इस तरह से मिलती है। तो इस तरह से एक एक दूर्वा करके हमें सकट चौथ व्रत के दिन कम से कम 21 दूर्वा घास की एक गांठ बनानी चाहिए, या आप नहीं ज्यादा बना सकते तो 11 की बना लें। उसमें जो कलावा होता है, कच्चा सूत, उसे बांध दें और अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं के लिए आप गणपति को ये दूर्वा की गांठ अर्पित कीजिए। देखिए, गणपति को दूर्वा की ये जो गांठ होती है, अगर आप अर्पित करते हैं, चाहे वो 11 की संख्या हो, 21 की संख्या हो, 51 की संख्या हो, माला बना करके कई लोग अर्पित करते हैं, इससे गणपति बहुत शीघ्र आप पर प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करते हैं। तो सबसे पहले अपने संतान की दीर्घायु के लिए, उन्नति तरक्की, उत्तम स्वास्थ्य के लिए 21 दूर्वा की गांठ आप गणपति को अर्पित करें। संतान प्राप्ति की इच्छा अगर आपको है तो आप दूर्वा की गांठ अर्पित करें। उसके बाद पूजा अपनी जब संपन्न कर लें, वहां से उस दूर्वा की गांठ को उठाएंगे और कहीं भी बहते हुए जल में उसे आपको आज ही के दिन प्रवाहित कर देना है। तो पहला, संतान प्राप्ति की इच्छा से ये कार्य आपको करना है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता है और कलह कलेश का वातावरण रहता है, कोई काम जो है उसमें सफलता नहीं मिलती, तो आपको पहले तो सकट चौथ व्रत के दिन ही दूर्वा की एक गांठ अर्पित करनी है गणपति को, और पूजन के बाद में उस गांठ को उठाना है और जो आपने कलावा लपेटा है उसमें एक और कलावा बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर उसे आपको लटका देना है। इससे आपके घर में शुद्धता, सकारात्मकता बनी रहेगी। और तीसरा, धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इसी प्रकार की 21-51 दूर्वा की गांठ गणपति को पहले अर्पित कीजिए सकट चौथ के दिन, और इसके बाद पूजन के बाद में अपने तिजोरी, पैसे रखने के स्थान पर इस कामना से कि इस जगह पर हमेशा स्थायी स्थिर लक्ष्मी का वास हो, बोल करके गणपति को प्रणाम कर आप स्थापित कर दीजिए। तो इस तरह से ये 3 उपाय जो लोग व्रती हैं वो तो करें ही, जो व्रती नहीं भी हैं उनको भी अपनाना चाहिए, और गणपति से आज इस प्रकार की जो भी इच्छा है आपकी उनके सम्मुख रख करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो बहुत ही सरल ये उपाय हैं, दूर्वा आसानी से मिल जाएगी। उपाय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि इसका लाभ आपको मिल रहा है। इसी तरह के उपाय टोटकों के लिए आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में सभी जितनी भी जानकारियां मैं आपके साथ उपाय टोटके शेयर करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राधा।